अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात के 1 बजे के बाद का वक्त है। अभी आप हज़रात मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब करीम इस महफ़िल पाक में जो जायज़ नीयत लेकर हाज़िर हुआ है, अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत खूबसूरत पंडाल है, मुबारकबाद के काबिल हैं कमेटी वाले। छोड़ो यार, जाने दो। दुनिया इख्तलाफ में मिट गई और कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग, फिर भी आपस के इख्तलाफ ये ख़त्म नहीं हुए। अल्लाह रहम फरमाए। ये कुर्सियाँ एक जगह जुड़ी हुई तो नहीं है, अलग अलग हैं सबकी कुर्सियाँ। रात का 1 बज रहा है, अपनी अपनी कुर्सी उठा के थोड़े और करीब ले आओ, उठा लाओ अपनी अपनी। आ गए, आ जाओ, आप भी ले आओ बाबू, आ जाओ, आ गए। और लाओ थोड़े से बेटा, और लाओ थोड़े सारे और लाओ, आ जाओ। अपनी अपनी कुर्सी जरा पिछले वाले और ले आओ थोड़ी सी, ऐसे ही आ जाओ बेटा, आराम से आराम से आराम से बैठ जाओ भाई। मोहन शकील साहब बैठे, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। ए बिटवा, गलत बात, बैठो। दादा आप भी अपनी कुर्सी करीब ले आइए, ले आइए, करीब ले आइए। पीछे वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा आप भी आ जाइए, तशरीफ ले आइए आगे। जो पीछे कोने में 2-3 भाई बैठे हैं, बाबू आपसे कह रहा हूँ आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छा, अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। आ जाओ भाई, क्या नाम है आपका? ए बाबू इधर आओ, घड़ी बहुत खूबसूरत है, बैठो। ये कुर्सी ले लो, ये दादा के पास, देखो ये कोने में, बैठ जाओ यहाँ। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, मियाँ से मोहब्बत करते हैं? माशाल्लाह, मियाँ मसलक के आला हजरत वाले हैं। और घड़ी ये मसलक के आला हजरत में नमाज भी नहीं होती, इससे मकरूह तहरीमी है। उतार लो बेटे, तुम भी उतारो घड़ी। फट्टे की ऐसे ना, ऐसे पट्टी की बांधना है। नमाज में अगर आपने ये बांध ली, तमाम तर उलमा बैठे हैं, अल्लामा मुज़क्किर साहब भी बैठे हैं, आफाक रज़ा मुशाहिदी हैं, हमारे माशाअल्लाह मियाँ तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इनकी मौजूदगी में बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करने लगा हूँ। सीधी सादी ज़बान में सुने आप,
अगर ये नमाज की हालत में आपने बांध ली, जड़ से नमाज नहीं होती है, यानी नमाज का दोबारा पलटाना वाजिब है। दोबारा पढ़ोगे नमाज होगी नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए इसे बांधना नहीं है। गले में तुम्हारा क्या नाम है? नाम क्या है? जोर से बोलो। सैफ अली, ये तुम्हारे नाम का है ना? ना आशिक आदमी है वो। कितना सोना लग रहा है यार बंदे, अल्लाह खुश रखे। अरकान इस्लाम याद है? अरकान इस्लाम याद है? नहीं है ना? ये चैन तो याद है कि अपने नाम की है? उतारो इसे बेटा, ये सब मना है। अभी तो नया दौर है, नया फैशन है, हालात बदल गए हैं मियाँ हुजूर, हालात इतने बदले हैं अभी कि जो बेटा उतार लो इसे। जो हमारे बहन बेटियों की ज़ेबो ज़ीनत थी ना, उन बच्चियों ने कान से, हाथों से, गले से उतारा और फेंक दिया। नौजवान खड़े हो गए, कहने लगे मेरे बहनों तुमने फेंका है, लाज हम बचाएंगे। अब ये नौजवान खड़ा हुआ, गले में भी पहन रहा है, हाथ में भी पहन रहा है। बात सही है कि गलत है? अल्लाह रहम फरमाए। कितने लड़कों के मैंने देखा गले में मोटी मोटी बकरे जैसी जंजीरें पहन के रखी हैं। हालात को बदलो नौजवानों, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है और तुम शरीयत से इतना दूर हो। अभी मैंने आपसे पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, नहीं बता पाए। अरकान इस्लाम है 5। कितने? ए बेटा, ए गोलू मोलू, कहाँ जा रही है? बैठ बैठ यहीं, बैठ यहीं, बैठ। रात का 1:30 बजने के करीब है, बैठे मोहब्बत के साथ, कुछ बातें सुन लें। आगे से पीछे तक तमामी जितने भाई हैं वो याद करें। अरकान इस्लाम है 5। जरा बोले कितने? सब बोले कितने? अगले जलसे में अगर मेरा आना हुआ तो एक एक को खड़ा करके पूछूंगा। नंबर 1 नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा तौहीद। ज़हन हाजिर है? नंबर 1 कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये क्या है? अरकान इस्लाम। ये हम पर है 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? ऊंचा बोले कितने? हम पर कितने? ये बाद में बताऊंगा कि नबी पर अरकान इस्लाम कौन सा नहीं था। उससे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत खूबसूरत पिंडाल है और मुबारकबाद के काबिल है कमेटी वाले हजरात। बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं, वो रंग ला रही हैं सब सामने। अल्लामा मुज़क्किर साहब ने बड़े मुख्तसर वक्त में अपनी बात को आप तक पहुँचाया। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम मौला उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हैं, अच्छा बोलते हैं, इस उम्र में भी माशाअल्लाह इतनी सीने में जान है। दुआ करता हूँ मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर जमाल मियाँ मदज़िल्लाहुल नूरानी की आमद है, रौनक स्टेज है। पहली मुलाकात है मेरी, मगर माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। अखलाक के धनी हैं, अखलाक के पैकर हैं। और याद रखना, अच्छे बुजुर्ग की एक पहचान मैं आपको बताने लगा हूँ आज। तवज्जो है आप लोगों की? अच्छे इंसान की, अच्छे बुजुर्ग की आपको पहचान बताने लगा हूँ। जो भी उससे मिलेगा तो वो ये महसूस करेगा कि हजरत सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। जो भी मिलने जाएगा उसे ऐसा लगेगा कि हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि रईस ही खानदानी रईस हैं, बड़ा घराना रखते हैं, मगर अल्लाह का फजल है कि मिजाज में बड़ी नरमी है, मोहब्बत है, खुलूस है, अखलाक है, किरदार है। दुआ करता हूँ मौला सेहत के साथ हजरत को भी लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहें। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मसलके आला हजरत के सच्चे वफादार हैं। बोले सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत के सच्चे सिपाही, सच्चे वफादार हैं। मौला खूब तरक्की अता फरमाए। हम जब मसलक का नारा लगाते हैं कुछ के पेटों में दर्द होता। हम अभी 3 दिन पहले रुद्रपुर में तकरीर कर रहे थे, हजरत एक के पेट में दर्द हुआ, जाहिल जट, बिल्कुल बिल्कुल बेकारा, किसी लायक नहीं। मैंने कहा तू आला हजरत के बारे में भौंकने लगा है, तुझे शुऊर नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि आला हजरत की जात क्या है। यार आला हजरत को समझने के लिए बहुत इल्म चाहिए, पहाड़ के बराबर इल्म चाहिए कि आला हजरत की जात क्या है। और अल्लामा मुज़क्किर साहब की मौजूदगी में बड़ा जुमला देने लगा हूं, जितना बड़ा आलिम होगा इतना ही बड़ा आला हजरत से प्यार करने वाला होगा। और सुने, एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन बुजुर्ग की तकरीबन 700 मरतबा मदीने में हाजिरी हुई। बोल दे
कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा नहीं लग रहा यार, अभी दिल राजी नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। गोंडा के इलाके में रहने वालों मुस्कुराना नहीं जानते, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है। आहा, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि ससुराल दुनिया की जन्नत है, इसलिए मुस्कुराहट आई है लबों पे। खैर बोल दे सुभान अल्लाह। तो मेरी मुलाकात हुई उन बुजुर्ग से जिनकी रोज़े रसूल पे 700 मरतबा हाजिरी हुई। सरकार के रोज़े के जो खुद्दाम थे, खादिम थे वहाँ के, हुजूर सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के मुरीद थे, तो आपने फरमाया कि बेटा अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी नस्लों को समझा के जाना कि मसलके आला हजरत के वफादार बन के रहो, यही रास्ता हक है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजल है, वो बुजुर्ग हमारे दरमियान जलवाबार हैं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, जो मसलक के सच्चे वफादार हैं। अब बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात और बताऊं आपको, मसलक का वफादार वो होगा, मौलाना शकील की मौजूदगी में कह रहा हूं मैं, मसलक के आला हजरत का वफादार वो है जो किसी भी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी नहीं करता है। तवज्जो है, अल्लाह का फजल है, मैं ताजुल शरिया अली रहमा से मुरीद हूँ। जितने भी दुनिया में बुजुर्ग हम सबके वफादार हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सुभान सबसे मोहब्बत करते हैं। सच्चा मसलक के आला हजरत वाला वही है जो सारे बुजुर्गों से प्यार करे, सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करे, और जो तौहीन करेगा वो सच्चा मसलक का वफादार नहीं, वो गद्दार है फिर कहीं ना कहीं। अल्लाह का फजल है, जो सच्चे बुजुर्ग हैं उनसे हम प्यार करते हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं? और जोर से बोलो, सुनना चाहते हैं? अब एक बुजुर्ग का कलाम सुने सबसे पहले, फिर उस भैया कहाँ जा रहे हो? एक नंबर तो नहीं है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अल्लाह मुज़क्किर साहब हुजूर अजमल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलम से निकले हुए, जिनकी फतावाए अजमलिया बड़े आलिम दीन है, ये उलमा जानते हैं, उनके कलम से निकले हुए 2-3 अशार पढ़ देता हूँ भाई। हालांकि मेरी आवाज़ ऐसी तो नहीं जैसे मौलाना शकील साहब की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मगर चलिए मैं 2-3 शेर मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ, आप हजरात सुने मोहब्बत के साथ। अगर हो बेसरकार, यार माइक बनाओ ना ऐसा जरा सोना सा, जितने मशीनें लाए हो। अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार, जरा पैर पीछे ना बाबू, अदब के साथ ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे कुश्ती लड़ोगे यार। अगर हो बेसरकार, अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए। साथ बोले, तुम्हें कसम है बोले, अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए। और मियाँ की मौजूदगी में बड़ा शेर देने लगा हूं, एक अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए शेर है, सुने कि मुआत्तर मुआत्तर फजा हर तरफ थे, कि मुआत्तर मुआत्तर फजा हर तरफ थे। ज़हन इधर कि मुआत्तर मुआत्तर, कि मुआत्तर मुआत्तर फजा हर तरफ थे। नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, मुआत्तर
नहीं सकते यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कि मुआतर मुआतर, मुस्कुरा के बोलना, मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थे, नबी के कदम जब कहाँ है, नबी के कदम जब मदीने, बोलना 1 बजे के बाद का वक्त बोल के सुनना, कि नबी के कदम जब मदीने में आए। अब एक तारीख के हवाले से शेर कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने में आए, नबी के कदम मदीने में आए। बिस्मिल्लाह, जरा बोले यार, जरा बोले, नबी के कदम जब, हाथ उठा के पढ़ो, नबी के कदम जब मदीने में आए। अब एक शेर सुने मोहब्बत के साथ, और मुझे उम्मीद है कि मजमे से कई नारे लगेंगे कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। कमेटी वालों, चचा हरा कुर्ता वाले इधर देखो, अब देखें, इधर देखें, शेर सुने 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 मोहब्बत के साथ कि नबी के कदम जब, हाँ नबी के कदम जब, प्रधान जी खाना खिलाने वाले हैं ना, वही वाले, नबी के कदम जब मदीने, हाथ उठा के फिर बोलो कि नबी के कदम जब मदीने आए। दुआ करें अफाक भाई, सब दुआ करें कि ऐसा हो जाए, अल्लाह का फजल है, कई बार मदीना देख के आए हैं। सुने सुने कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, तो फोकस इधर, कि मुझे मौत का खौफ, सब पढ़े मेरे साथ, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मगर जब आए मदीने में आए, बोले मगर जब आए, लगाओ नारे, मजमे से नारे लगा, खड़े वो चचा उधर पहुंच गए। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, कुर्सी छोड़ गए, लेकर आओ चचा को, इधर लेकर आओ, बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह झोलियां भर दे, बोल दे सुभान अल्लाह। अब फिर पढ़ते हैं शेर को इश्क के साथ कि मुझे मौत का खौफ, एक जबान भी खामोश न रहे, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह मगर जब आए, हाथ उठा के, मगर जब आए मदीने में आए, मगर जब आए मदीने में आए। आखिरी शेर कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों
इसलिए हाथ उठाओ कि रसूल जैसे महीने में आए वाह आए। ओ सुनियो, कोई देखे या न देखे मगर हमारा ईमान है। मदीने से हसनैन के नाना देख रहे हैं। मुझे मौत का खौफ कोई नहीं या रसूल अल्लाह, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है मगर जब मगर जब आए मदीने में आए मदीने में आए मेरा करीम अल्लाह। जरा मुस्कुरा के ऐसे ही बोले, अपने रब के हमद बयान करें। मेरा करीम अल्लाह कौन? मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम पालनहार, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। पूरा पिंडाल गूंजना चाहिए अल्लाह अल्लाह के सदाए। लगाओ जरा सदाए। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। और नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा। धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद, तवज्जो है, नाजुक से साइंस नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से बंद कर दो। थोड़ी देर के बाद साइंस कहती है ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पर सांसें रुक जाएंगी, सांसें ठहर जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा और रिसर्च करने वालों, मेरे करीम अल्लाह की शान देखो। नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। तवज्जो, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई फाई आए, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथों पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा मुसव्विर अलग अलग तस्वीर बनाने वाले, कपड़े पे बना दी, हाथ पे बना दी, दीवार पे बना दी, पत्तों पे बना दी, कागज पे बना दी। जरा एक तस्वीर पानी पे बना दे। तवज्जो है, जरा एक तस्वीर पानी पे बना दे। सर पटक के बैठ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कागज पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। तवज्जो है, मगर पानी पे नहीं। मैंने कहा आ मैं तुझे बताता हूँ, मेरा करीम रब 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। तो दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, आओ 2 जुमलों का इजाफा और कर लेते हैं। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलो। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। अब बोलो, आधा घंटा हो गया, खत्म करें कि बोलें? जाने दो यार, फिर करेंगे तकरीर। बोले, सुनना चाहते हैं? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है? होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है।
अल्लाह या रसूल अल्लाह। और माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह। ये सच बात है यार, बाबा से प्यार करने वाले हैं सब, बाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। और आजम साहब इतने जज्बाती तो यार हमने पहली बार देखे हैं जितने आज मिल गए हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। और चाचा जो नारा लगा रहे हैं इन्हें एक गिफ्ट दे देते हैं, है ना। और तमाम तर कमेटी वालों को ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा आज उठा के बताओ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के प्यार में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। अब सुने मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है सच्चे? महबूबुल उलमा वल मशाइख, वो जात जिनकी वलायत का डंका पूरी दुनिया में बजा हुआ है। बोले सुभान अल्लाह। हमने मुल्क के जिस कोने पे जाते हैं, जिस खित्ते पे जाते हैं, वहां गोंडा मीनाइया का जिक्र आता है, हर जगह जिक्र आता है। ये फैज है हमारे बुजुर्गों का। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी जब तुम खानकाहों में जाते हो, बुजुर्गों की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारते हो, हजरत की मौजूदगी में कहने लगा हूं, उस जिंदगी में निखार ही अलग आता, उस जिंदगी में रंग ही अलग आता है, उस जिंदगी की कैफियत अलग होती है। सुने लोगों, सुने मोहब्बत के साथ, जब हम बुजुर्गों की सोहबत में जिंदगी गुजारते हैं, ज़हन हाजिर रखें, जब बुजुर्गों के करीब में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो वहां माँ से प्यार करने का तरीका भी मिलता है, बाप का अदब करने का तरीका भी मिलता है, जिंदगी जीने का सलीका भी मिलता है। और हमने देखा है जो बुजुर्गों की जिंदगियों से दूर रहते हैं, वो माँ के भी गुस्ताख होते हैं, बाप के भी गुस्ताख होते हैं, और हालात उनके इतने बिगड़े हुए होते हैं। आज नौजवानों को देखो, नई नस्ल को देखो, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह वालों के करीब नहीं है, दूर हैं। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठोगे, अय्याशियों के अड्डों में ठोकर मार दोगे। सुने सुने हैं नौजवान बैठे बैठे, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों। ओ नौजवानों सुनो, भैया माइक वहीं कर दो। देखो हमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया। हाँ समझ रहे हैं ना आप। प्रधान जी जब पहला जमाना थोड़ा हल्का था ना, तो 1.5 रुपए की भैंस मिल जाती थी, हजरत जी दूध पीते थे, मौज से सीने में जान होती थी। कारी साहब अब कहाँ है इतनी जान, माइक से बोलना पड़ता। बनाओ ना यार, बहुत अच्छा माइक है, बोले सुभान अल्लाह। शराबों की दुकानों पे देखो आज हमारे नौजवान, अय्याशों के अड्डों पे देखो हमारे नौजवान, और जाओ फर्क कर लेना, जो अय्याशों के अड्डों पे होगा वो बुजुर्गों की जिंदगी से दूर होगा, जो शराबों की दुकानों पे खड़ा होगा वो बुजुर्गों की खानकाहों से दूर होगा, जो मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारेगा वो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी से दूर होगा। भैया वो अफरा तफरी ना करें, बैठें जरा मोहब्बत के साथ, इधर देखें। ये तुम्हारा जलसा शबाब पे है, बहुत अच्छी समाते हैं, सुन ले मोहब्बत के साथ, कुछ देने लगा हूं आपको। बहुत अच्छा। जश्न औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस, हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं, हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, और अल्लाह का फजल है अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है गोंडा वालों जो किसी की गुस्ताख नहीं होती है। हम अहले अदब भी हैं और अहले मोहब्बत भी हैं।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी के गुस्ताख नहीं है हम। और जमातों को देखो, कोई किसी का गुस्ताख है, कोई किसी का गुस्ताख है, कोई किसी का गुस्ताख है, मगर हमारी जमात, अल्लाह का फजल है, हम सिद्दीक अकबर से भी प्यार करते हैं, उमर फारूक आजम से भी प्यार करते हैं, हजरत उस्मान गनी से भी प्यार करते हैं, हजरत मौला अली से भी प्यार करते हैं, और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी गीत गाते हैं। सुभान अल्लाह। किसी को देखो अपनी थाली उठाए फिर रिया, और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी। किसी को देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेईमान, नाउज़ बिल्लाह। किसी को देखो तो कुछ बकने लगा है, जैसे आफाक भाई ने अभी बताया, अपने अपने पिटारे लिए फिर रहे हैं, अपनी अपनी थाली लिए फिर रहे हैं। मैंने कहा जहन्नम के निचले वाले तबके में डाले जाओगे, तुम्हें मुंह के बल घसीट के नीचे डाला जाएगा। अल्लाह का एहसान है सुन्नियों, हम वो जमात है कि हम किसी के गुस्ताख नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं। सुभान सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। और जब मसलक आला हजरत वाला होता है, मैं फिर वही जुमला अर्ज करने लगा हूं, वो किसी का गुस्ताख नहीं होता है, वो सबसे मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों की जिंदगी के करीब आओ, तवज्जो है, क्या मिलता है। अभी हम लोग जब आरामगाह पे बैठे थे, अल्लामा मुज़क्किर साहब भी बैठे थे, हजरत भी बैठे थे, वहां शहर अमरोहा का जिक्र हुआ। मेरे शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग आराम फरमाए, हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना ऊंचा बोलेंगे, कितना। आज भी हजरत के दरबार में जहरीले बिच्छू, सांप, तवज्जो है, आप अपने गोंडा के इलाके से लेके जाइए, मेरा चैलेंज है, इस गोंडा के इलाके से लेके जाए, डब्बे में बंद करते। बिच्छू को जानते हैं, इधर गोंडा वाले बिच्छू को जानते हैं ना, लेके जाए डब्बे में बंद करके, और दरबार में पहुंचे हजरत के, डब्बे से निकाले, हाथ पकड़े, अल्लाह की इज्जत की कसम डंक नहीं मारेगा, काटेगा नहीं। हजरत ने 750 साल पहले कहा था, मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू, कयामत आ जाएगी, मगर कयामत तक किसी को डंक नहीं मारेंगे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हमारे बुजुर्गों की ये शान है। सुभान, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने ये इज्जतें अता की हैं, ये मकाम अता किया। मैंने अपने शहर अमरोहा से एक बात कही थी, सुने, अगियार का माहौल था, मैंने उसी मजमे में ये बात कही थी कि तुम्हारों में अगर कोई हो, तुम्हारे में किसी का हो कोई मजार, सुभान अल्लाह, तो खाली अपने की कब्र पे मच्छर को रोक दो। तवज्जो है अल्लामा मुज़क्किर साहब, मैंने कहा मच्छर को, 50,000 का मजमा था, मतलब अगर तुम में हो बदअकीदों में, खाली अपने की कब्र पे मच्छर को रोक दो, हम छोड़ के तुम्हारी तरफ। अब देखना, मेरा बाबा तो 750 साल से आज तक बिच्छू के डंक पे ताला लगा के बैठा है, या तू सब छोड़ दे, तू इधर आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, हुजूर साहिब सज्जादा, शायर हिंदुस्तान जनाब दिलबर शाही हजरात, हिंदुस्तान के एक ऐसे मशहूर व मारूफ शायर की आमद हो रही है जिनको दुनिया जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी के नाम से मौसूम करती है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के बाहर कोयत, दुबई की महफिल में बुलाए गए, लेकिन जहाँ के हालात ख़राब हों वहाँ वो मार भी कर लेते हैं। अब फैसला दोनों आपको करना है। अल्लाह का शुक्र है, आज टोपी बहुत अच्छी लग रही है दिलबर भाई की। अब कितने लोग मुरीद होंगे वो फैसला बाद में होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये जुमला अच्छा इस्तेमाल करा आपने। बैठे। शायर इंटरनेशनल, तूतिए नगमे सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा, जनाब शहंशाह तरन्नुम दिलबर शाही साहब कलकत्ता की वादियों से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। और एक संकेत भी हमें मिला है, तवज्जो है, एक संकेत मिला है, अब इनका आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, बोलें कि ख़त्म कर दें, सुनना चाहते हैं? अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, जहन उधर उधर पहुंचाएं, फोकस उधर। मैंने कहा तुम्हारे की कब्र पे कोई मच्छर रोक दे, सब छोड़ के हम तुम्हारी तरफ, फैसला ठीक है ना? खाली मच्छर ना काटे, हम छोड़ देंगे, या तुम छोड़ दो, बोल दो यार। हमने कहा या तुम छोड़ दो। हमारा शहर का बाबा 750 साल से आराम कर रहा है, और बाबा ने बिच्छू के डंक पे, सांप के डंक पे ताला लगा के रखा है, आज तक नहीं काटता।
देखते हैं कि है हालत क्या है, हैरत में है, सारे के सारे हैरत में पड़े हैं, मगर छोड़ते नहीं, इसलिए हजरत के नाक कट जाएगी। तवज्जो है, इसलिए कि नाक कट जाएगी। अब चलें, हमारे बुजुर्गों की शान सुने। बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है सरकार गौसे आजम? उस जात का नाम है सरकार गौसे आजम जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। कितने साल तक? 40 साल तक। और तुम क्या कर रहे हो? जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो। बात सही है। अभी हम इशा में, मैंने जमात से नमाज पढ़ी, अभी इशा में इमाम साहब मौजूद है, मुश्किल से 6 या 7 नमाजी थे, बाकी बच्चे और हम थे। क्यों दिलवर भाई? मुख्तसर, आज तो जलसा था, आज तो सबने गुस्ल किया होगा, सबने नए कपड़े पहने होंगे, इत्र भी लगाया होगा, घर में एक बेहतरीन माहौल है, ईद का सा माहौल है, हमारे गांव में जलसा है, मगर नमाज कहां है? बोलो। 4-6 आदमी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। और एक मेरे नबी की जात के सिवा कायनात में कोई दूसरा नहीं जो सो जाए और वजू बाकी रह जाए। मेरा आपका नबी सो जाए, वजू सलामत है, वजू सलामत रहता है। मेरे नबी के अलावा कोई भी वजू करके सो जाए, एक नहीं 1 करोड़ वजू कर ले, सारे वजू टूट जाएंगे। और नौजवानों, पता चला 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, तो पता चला वो जात 40 साल तक रात में कभी सोए नहीं। सुभान अल्लाह। एक पैर पे खड़े होकर 15 साल तक कुरान की तिलावत करने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आ गए एक मौलाना मुलाकात के लिए। और ये भी याद रखना, खाली पीर साहब ही नहीं थे, उलमा बैठे हैं, बड़े पीर, रोशन जमीर, 11वीं वाले पीर। तवज्जो है नौजवानों, खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन थे, लोग दूरों दराज से फतवे लेने आते थे। जहन हाजिर रखें, एक दिन एक बड़े मौलाना 100 किलोमीटर का सफर करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। कितने किलोमीटर का सफर किया है? 100 किलोमीटर का। ये कन्वर्ट करके जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं, वो दौर मील का था, किलोमीटर का नहीं था। बहरहाल सैकड़ों मील का सफर करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत, बड़े प्यार का वाकया सुने। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, जैसे ही बगदाद में हाजिर हुए, किसी से पूछा कहां है बड़े पीर, कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है। ओ नौजवानों, बुजुर्गों की महफिल सजाने वालों, बुजुर्गों से प्यार करने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। आए बगदाद में आलिम साहब, आने के बाद कहते हैं कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है, सरकार गौसे आजम मस्जिद में है। ये आलिम साहब अपना रुख मस्जिद की तरफ करते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो क्या देखा कि बड़े पीर के हाथ में एक लोटा है, पानी से भरा है, वुजू की तैयारी है। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, हाथ में पानी लिया, हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सच्ची बात है, क्या होता है वुजू में? घबराओ मत, क्या होता है वुजू में? कुल्ला। मगर बड़े पीर ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। ज़हन हाजिर है? नाक में पानी। अच्छा, ये मौलाना सैकड़ों मील का सफर करके आए थे। इधर देखें, पीछे खड़े हैं सरकार गौसे आजम, सामने वुजू फरमा रहे हैं, नजर आगे की तरफ, मौलाना पीछे की तरफ। सरकार गौसे आजम के वुजू के जो तरीका है उस पे नजर है। बड़े पीर ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद क्या किया? नाक में पानी। करना क्या था? करना क्या था? मौलाना साहब भी बड़े आलिम थे, कहने लगे वुजू भी नहीं आता, चलो जाने लगे। बोले क्या मुलाकात करेंगे? सुना था बड़े चर्चे, बड़ी करामत, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। ज़हन हाजिर है आपका? बोले इन पे तो वुजू भी नहीं आता। वापस जाने लगे, उल्टे कदम। कौन है? कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है। सुभान अल्लाह। कोई मामूली नहीं है, बगदाद का राजा है। कोई मामूली नहीं है, वलियों का सरदार है। मौलाना वापस जाने लगे। मगर एक बात बताओ,
सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसी पूरी दुनिया ऐसे मेरे सामने है जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, ऐसे देख रहा हूं। अब जरा सच बताओ सरकार गौसे आजम के चाहने वालों, ये पीछे वाले मौलाना को नहीं देखा होगा? वाह बोल दो, क्या इन्हें नहीं देखा होगा? मौलाना अपने कदम को वापस बढ़ाते हैं, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। वजू खाने पे खड़े होने के बाद सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे आना हुआ? अब तो बोल दो यार, मुस्कुरा के बोल दो, कैसे आना हुआ? मौलाना ने पलट के देखा, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हैं। गौसे आजम ने पलट के पूछा, कैसे आना हुआ? कहने लगे, हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, आपके इल्म के डंके बज रहे थे, बड़ा चर्चा सुना था, आपकी करामत, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वजू करना भी नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा मुलाकात क्या करूंगा। और एक बात और ले जाना, मौलवी जल्दी यकीन नहीं करता है, ये भी आपको बता रहा हूं मैं। उलमा की मौजूदगी में कहने लगा, आलिम जो होता है ना वो जल्दी यकीन नहीं करता, बड़ी गहरी नजरों से देखता है। सुने, जहन हाजिर रखें। अल्लाह मुज़क्किर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं सच बात कहने लगा, आलिम का जहन जल्दी किसी को कबूल नहीं करता है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में क्या कहते हैं, हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं आता, मैंने सोचा जब वुजू का तरीका नहीं तो मुलाकात क्या करूंगा, कैसा इल्म है, क्या करामत है, क्या तकवा, क्या परहेजगारी। बोले कुछ नहीं, मैं अपने घर जाने लगा। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, हजरत जी जरा ये बताओ वुजू कैसे होता है? बोल दे वुजू कैसे होता है? हजरत कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहां लिखा है? एक घंटा औलिया खत्म कर लें कि बोल दें? ये वाकया पूरा कर दें? कितना देर सुनेंगे? अभी 2 घंटा सुनेंगे? अच्छा, तो फजर पढ़ाएंगे ना दिलबर भाई फिर? हाँ रहेंगे। सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका क्या है? तवज्जो। बोले पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला होता है, कुल्ला किया जाता है, बाद में नाक में पानी। तो बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहां लिखा है? मौलाना कहां लिखा है? आलिम साहब कहने लगे, हजरत मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही लिखा है। सुभान अल्लाह, लह के बोलो सुभान अल्लाह। सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया, जाना दो, सोने दो, इधर इधर इधर, बहुत प्यार की बात है बेटे, ऐसे बैठे रहो, सोने दो। अच्छा, जब आपके करीब में कोई सोए ना तो तरीका बताऊं आपको, आहिस्ता से उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोलोगे? अच्छा, उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ सुन ले, थोड़ी देर सुन ले भैया, आसान काम नहीं है। 1 बजे के बाद तकरीर करना, मजमा जगाना भी पड़ता है, फिर सुनाना भी पड़ता है। सुन ले, ये जुमले इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके लब खिल जाएं, न तो रात के 1-2 बजने वाले हैं। इस वक्त भी आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है इस वक्त, मगर अल्लाह का फजल, आंख लोग खिले हुए। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कहां लिखा है? तवज्जो। बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर दूर मौलाना की लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें थी सारी सामने मौजूद। बोलोगे यार सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात मैंने आप तक पहुंचाई। सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, पलटा, देखा वुजू का तरीका, किताब में वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। किताब में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। हाथ धोने के बाद नाक में पानी। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब निकाली, किताब खोली, उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। मौलाना तीसरी किताब निकालते हैं,
उसमें भी वही जो बड़े पीर का तरीका है। चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताब के बाद सारी किताब देखी, मगर सारी किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में, ऊंचा बोल दे, किताबों में गलत लिखा है, बात पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना जमीन में धंसे, नाफ तक जमीन ने मौलाना को दबा लिया। कहां तक दबे मौलाना? ऊंचा बोलो, कहां तक? हजरत कितने खुश हो रहे हैं मौलाना के दबने पे, देखिए सब राजी हैं। अल्लाह मुज़क्किर साहब लबों पे मुस्कुराहट। मौलाना तो मर जाए तब भी राजी नहीं, सब खुश हो रहे हैं, मौलाना दब रहे हैं तो सब राजी। मौलाना शकील साहब सब राजी हैं। सुने सुने सुने, नाफ तक मौलाना जमीन ने दबा लिए। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। कहने लगे हजरत पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, यहां तक दबे हैं। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कितने? अब तो बोल दो मौलाना दब रहे हैं, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना गले तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। तवज्जो है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहां कहां? लोहे महफूज को पर्दे के पीछे समझ रहे हैं सब। लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। तवज्जो है। किसने कहा? या सरकार गौसे आजम ने। बड़े पीर ने। शान देखिए, मकाम देखिए, इज्जतें देखिए अल्लाह ने कैसी अता की हैं। इम्तिहान है, मौलाना का इम्तिहान है। तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। अब तो मुस्कुराओ। मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। तवज्जो, सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया हजरत तवज्जो, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब देखो। सामने लोहे महफूज पे मौलाना नजरें उठाते हैं, पढ़ते हैं तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मेरे बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात, इतना तो बोल दो, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। बड़े पीर मुस्कुराए। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। निकाल दे मौलाना को, निकाल दे या नीचे कर दे? निकाल दे। जरा मुस्कुरा के बोल दो, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। अब जुमला उलमा की तवज्जो, उलमा की नजर करने लगाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह गुस्मान, अल्लाह गुस्मान। वाह वाह भाई। अरे सुभान अल्लाह।
तवज्जो है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जुमला जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, बोले मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। वाह। इसलिए लोगों अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तो सच्चे हैं। इन बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालें, फिर निखार देखें, फिर बदलाव देखें, फिर हालात देखें जिंदगी में, जिंदगी का मजा ही कुछ अलग आएगा, जिंदगी की कैफियत कुछ अलग होगी। और बुजुर्गों से दूर रह के जिंदगी गुजारोगे तो कभी अय्याशियों के अड्डों पे जिंदगी गुजारोगे, कभी मक्कारियों के अड्डों पे जिंदगी गुजारोगे, कभी शराबों की दुकान पे जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगी को गुजारोगे। और शराब पीना ऐसे है जैसे सूअर का खून पीना है। हमने देखा है आज इस पुरफितन दौर में हमारे नौजवान अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। और एक जुमला ले जाओ, जब कोई जिना करने के बाद, तवज्जो, जब कोई जिना करने के बाद, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, जब जिना करने के बाद कोई गुस्ल करता है, तवज्जो, जब कोई गुस्ल करता है, उस गुस्ल के जब कतरे टपकते हैं जमीन की तरफ, हर कतरे से एक फरिश्ता रब्बे करीम पैदा फरमाता है, और वो फरिश्ता जब तक वो मर ना जाए उसके लिए, तवज्जो है, उसके लिए बद्दुआ करते रहते हैं, नहूसत की दुआ करते रहते हैं। तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। और जो इंसान निकाह करने के बाद अपनी बीवी से मुलाकात करता है, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, अपनी बीवी से मिलता है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, जब वो गुस्ल करता है उस गुस्ल के हर कतरे के बदले अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है, और वो फरिश्ता कयामत तक उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहता है। आज हमारे हालात इतने बद से बद होते चले जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को देखो, उलमा की जिंदगी से दूर हैं, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, वक्त बहुत कम है। मेरी सोच ये थी कि अगर 11:30 बजे माइक मिलता तो लंबी तकरीर होती, मगर अब रात के 2 बजे हैं और हजरत भी बैठे हैं। आप देख रहे हैं निफासत की जिंदगी गुजारने वाली जात और मिंबर नूर पे कब से बैठी है। आप देख रहे हैं एक लंबा वक्त हो गया, तकरीबन मेरी नजर के एतबार से 3 घंटे के करीब हजरत को बैठे बैठे हो गए हैं। और हम नहीं चाहते कि हजरत को तकलीफ दी जाए। कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह यहाँ से आगे तकरीर होगी, यहाँ से आगे बात होगी। रब ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत करो, बुजुर्गों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लो, बुजुर्गों से प्यार का रिश्ता जोड़ लो। जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में बदलाव आएगा, जिंदगी के हालात अच्छे हो जाएंगे। जरूरत है कि अपने दामन को जोड़ लो बुजुर्गों के दामन से, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगी। मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल जुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।